कादम्बिनी नामक जो ये ग्रंथ है, यह आचार्य प्रवर वेद विद्या विशारद, वेद विद्या समुद्धारक, विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी का ये ग्रंथ है और कई जगह से इसका प्रकाशन हुआ। विशेष रूप से राजस्थान पत्रिका जयपुर से इसका प्रकाशन 1938 में कहीं पर मिलता है, कहीं पर 1941 में प्रिंट मिलता है उसका प्रकाशन, जो उनके पुत्र श्रद्धेय प्रद्युम्न शर्मा ओझा जी के द्वारा मिलता है हमको। इसमें वस्तुतः कादम्बिनी जो ग्रंथ है, इसमें वृष्टि विषयक चर्चा की गई है। ज्योतिष शास्त्र में वस्तुतः सिद्धांत संहिता होरा भेद से वस्तुतः वृष्टि विज्ञान की जो चर्चा है वो हम ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद के अंतर्गत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो संहिता स्कंद है उसमें वस्तुतः सम्यक हितम प्रतिपादकम यस्य से संहिता करते हैं। कुछ आचार्य जो हैं इसको, कुछ पाश्चात्य विद्वान जो हैं इसको संहिता इज द साइंस ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, संहिता ज्योतिष को। तो इसी प्रसंग में वृष्टि विषयक जो ये ग्रंथ है, इसमें सबसे पहले इसकी भूमिका में वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन उद्धृत हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात जो ये वृष्टि विषयक जो विषय है, इसमें महर्षि पराशर ने भी कृषि पाराशर नामक ग्रंथ में महर्षि पराशर ने विशेष रूप से वृष्टि मूलः कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्माद् आदौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत, इस प्रकार से इसको उद्धृत किया है। इस प्रकार से इसमें वृष्टि के निर्धारण में जो मेघ हैं उन मेघों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। इसके विषय में भी जो महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में भी धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः करके वर्णन किया है। और बृहत संहिता के जो गर्भ लक्षण अध्याय है उसमें भी आचार्य वराह मिहिर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अन्नम जगतः प्राणा प्रावृत कालस्य चान्नमायत्तम यस्मादतः परीक्ष्य प्रावृत काल प्रयत्नेन। अर्थात मनु स्मृति आदि जो हमारी संहिताएं हैं उसमें भी अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। प्रस्तुत ये जो कादम्बिनी नामक जो ग्रंथ है, ये प्राचीन विद्या संबंधित वस्तुतः निमित्त शास्त्रों के सार रूप में एक नवीन ढंग से लिखी एवं प्रस्तुत की गई एक अद्भुत रचना है। वस्तुतः यह ग्रंथ पंडित प्रवर आचार्य विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी के द्वारा रचित है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में पर्जन्य शास्त्र के ही भाग के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक अन्य ग्रंथ जो उनका पर्जन्य शास्त्र है, उस पर्जन्य शास्त्र के रूप में मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जो पर्जन्य शास्त्र लिखा गया है उसका ये एक भाग कादम्बिनी के रूप में उन्होंने हमारे ज्ञानवर्धन के लिए बताया है। और वो बाद में जो पर्जन्य शास्त्र है वो कादम्बिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वो ग्रंथ कादम्बिनी नामक ये ग्रंथ जो है ये वस्तुतः निमित्त शास्त्र है, जिसका अर्थ मेघमाला है। मेघमाला से वस्तुतः वृष्टि का ज्ञान और बोध होता है। और इसी क्रम में तो इस प्रकार से जो मधुसूदन ओझा जी है इन्होंने
वस्तुतः इस कादम्बरी नामक ग्रंथ को निमित्त शास्त्र के रूप में कहा इसको। अर्थात आकाश में जो छाई हुई जो मेघमाला है उसको देख करके हम निमित्त शास्त्र के आधार पर ये हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि सुवृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि, सद्योवृष्टि, जो हमारी जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में भी अतिवृष्टि आती है, तो इसमें से वस्तुतः सुवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। जिस प्रकार वृष्टि होने का निमित्त मेघमाला है, वैसे ही मेघमाला के होने का कुछ न कुछ निमित्त है, जो अवश्य ही हमारे संदर्भ में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए यह होता है। वस्तुतः आकाश मेघों से घिर जाएगा ये कैसे जाने, तो मेघमाला के द्वारा हम उसका ज्ञान कर सकते हैं इस कादम्बनी ग्रंथ के आधार पर। वस्तुतः इस प्रकार से जो वृष्टि विषयक निमित्त हैं, उन निमित्तों के बोध के रूप से वृष्टि कराने वाला जो कादम्बनी नामक ये ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम वृष्टि का पूर्वानुमान करते हैं, वो निमित्त शास्त्र के द्वारा ही ये जो मेघमाला के समान है। अर्थात जिस प्रकार से एक स्त्री के उदर में रहा हुआ गर्भ समय पर प्रसव करता है, ठीक उसी प्रकार से आकाश रूपी स्त्री के उदर में भी सूर्य रश्मियों के द्वारा रहा हुआ अर्थात गर्भ धारण के जो 8 मास हैं, उन 8 मास के अनंतर विशेष रूप से पंचनवते दिन सते तत्रैव वर्षम आयाति करके बृहत संहिता में वर्णन किया गया है कि 195 दिन के बाद में वृष्टि के द्वारा ही अर्थात 195 दिन के बाद में ही जो गर्भ है उसका प्रसव काल निर्धारित किया गया है। इसके इसी प्रसव काल को प्रकृति में वर्षा ऋतु या चातुर्मास कहते हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, जिसको अष्टमास धृतम गर्भम भास्करस्य गवस्तिभिः रसम सर्व समुद्राणाम ध्यो प्रसूते रसायनम करके वर्णित किया गया है। इसमें वस्तुतः इस ग्रंथ के आधार पर जो प्रारंभिक पर्जन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम से लेकर के और गर्भ दोहद तक जो इसका इस प्रथम श्रृंखला का जो विषय है, उसमें इन्होंने आरंभ में ही कहा है कि इयम कादम्बनी विश्वहितार्थाय वितन्यते यस्यात् तस्य वचः सत्यम नियति प्रसमीक्षितु करके अग्निम वायुम रविम सोमम मनमहे संभवत्यपाम उत्थानम प्रत्युपस्थानम घर्षणम वर्षणम यतः। अर्थात इसमें मांगलिक जो शब्द हैं, सबसे पहले समाप्ति कामो मंगलम आचरेत के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर इन्होंने मधुसूदन ओझा जी ने वस्तुतः कहा कि प्रकृति की परीक्षा करने के लिए और वेदानुसार वृष्टि विज्ञान को किस प्रकार से निश्चित किया गया है, उसका अनुवचन क्या है। इन आचार्यों ने वैदिक विज्ञान द्वारा समस्त विषयों में पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही और उनको यह अटल सिद्धांत के आधार पर यानी कि विदित वेदितव्या वयम ब्रह्म विद्यैव सर्वम भविष्यन्तो मन्यन्ते, इस सिद्धांत के आधार पर अर्थात किस समय किस काल में इसको हम देख सकते हैं। और जो वृष्टि विषयक जो इसमें कादम्बनी ग्रंथ में वसव्य सर्मण्य सपीति मरुत आदि जो देवताओं का वर्णन किया गया है, अर्थात इन देवताओं के कारण ही वृष्टि होती है, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इन देवताओं का वृष्टि के साथ जो संबंध है, यह वस्तुतः तैत्तिरीय संहिता में भी विशेष करके बतलाया गया है। फिर आगे ये जल और उससे वर्तमान में जल का किस प्रकार से आकाश में
सूर्य की रश्मियों के द्वारा वाष्पीकरण करके पृथ्वी से आकाश में जो जल पहुंचता है और वो परिपुष्ट होकर के वृष्टि कराता है हमारे लिए। अर्थात पृथ्वी से अग्नि के द्वारा, अर्थात अग्नि रूपी सूर्य के द्वारा द्युलोक में पर्जन्य के द्वारा ही वृष्टि होती है। अग्नि के द्वारा जल जो है, अर्थात अग्नि के द्वारा यानी कि सूर्य के द्वारा ही वो आकाश में जाता है, जिसको मनुस्मृति में भी कहा है और वाल्मीकि जी ने भी उसको वर्णित किया है। अर्थात जिस प्रकार से जो यज्ञ वेदी में, यज्ञ मंडप, यज्ञशाला में जब हम जो कुंड मंडप है उसमें आग में जब घी डालते हैं, आहुति देते हैं, उसी प्रकार आदित्य जो सूर्य है उसको साक्षात प्राप्त होती है। तो सूर्य से वृष्टि का संबंध है, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की प्राप्ति होती है और अन्न से प्रजा पुष्ट होती है। इसी प्रकार से आकाश की जो किरणें हैं उसमें ये जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक ये गर्भ का पोषण होता है और उसके अनंतर ही वृष्टि होती है। जब सूर्य शीतकाल में समुद्र के वस्तुतः खस्वस्तिक में जब रहता है तब जल को विशेष रूप से तपा करके वो और फिर उसको धारण योग्य गर्भ धारण के लिए ही वो उसको निश्चित करता है। और कादम्बिनी ग्रंथ के आधार पर 8 मास के अनंतर वृष्टि होती है, जो सूर्य को जो गर्भ धारण कराने वाले पुरुष मानकर आकाश रूपी स्त्री से जल का प्रसव होना बताया गया है। अर्थात ये ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा नदी, समुद्र, पृथ्वी में एवं प्राणियों के शरीर में इस तरह से 4 प्रकार से जल को ग्रहण करते हैं। आकाश और चंद्रमा से वायु और चंद्रमा सोम के कारण, शीत प्रकृति के कारण जिस प्रकार नक्षत्र काल में और सूर्य की किरणों के द्वारा जल आकाश में जाता है, उसी प्रकार से नक्षत्र पर चंद्रमा भी और ये जल भी उसी शीत के प्रभाव से अग्नि संबंधी जैसे बहुत सारे वायु संबंधी और ग्रह वसात, वस्तुतः क्या होता है कि जो शनि है जो वायु तत्व कारक ग्रह है, उसके कारण चंद्रमा जल तत्व कारक ग्रह है, इसके कारण वृष्टि को निर्धारण करते हैं। अब ये गर्भोपक्रम काल में जो बृहत संहिता आदि ग्रंथों में मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपत्ति तिथि को जो गर्भधारण काल कहते हैं, उसी क्रम में ये भी मार्ग शीर्षात ततत चैत्राक श्रावणाच्य पुरा क्वचित करके कहते हैं कि वर्षा के जो गर्भ काल है उसमें भी प्रसव काल की वर्णन करते हैं कि उसमें शीतकाल को गर्भ काल कहा है, उष्ण काल को गर्भ पोषण काल कहा है और वृष्टि वर्षा काल को इन्होंने प्रसव काल के रूप में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पर जिज्ञासा है कि किस महीने में शीतकाल और किस महीने में उष्ण काल और वर्षा काल को माना है। तो मार्गशीर्ष से 4 मास जो है, फाल्गुन तक शीतकाल, चैत्र से 4 माह आषाढ़ तक उष्ण काल और श्रावण से 4 मास कार्तिक तक इन्होंने वर्षा काल कहा है। इस समय में वस्तुतः कार्तिक से माघ तक शीतकाल, फाल्गुन से ज्येष्ठ तक उष्णकाल ग्रीष्म काल जिसको कहा, और आषाढ़ से आश्विन तक वर्षा काल कहा। इसी प्रकार शीतकाल में जब गर्भ धारण होता है तो उसके बाद ग्रीष्म काल और उसका परिपाक जो गर्भ पोषण काल होता है उसमें वर्षा काल में ही जाकर के उसका प्रसव होता है, अर्थात मेघों के द्वारा जल वृष्टि होती है भूमंडल पर। अर्थात इसको और अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के आसपास अमावस्या तक गर्भकाल, ज्येष्ठा नक्षत्र के आसपास ही जब पूर्णिमा हो तब इन्होंने प्रसव काल कहा और वर्षा काल भी इसको कहा। तो कहा कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है और ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा है वो प्राय ज्येष्ठा नक्षत्र के आसपास भी मानते हैं। कुछ विद्वान इसको गर्भ और प्रसव काल का विभाग करते हैं। मूल नक्षत्र के उत्तरार्ध में सूर्य के आने से
गर्भकाल और आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य आने से वस्तुतः प्रसव काल अर्थात वृष्टि काल मानते हैं। मूल पर जब सूर्य है तो पौष महीने के आसपास, पौष महीने में, और आर्द्रा में जब सूर्य है तो आषाढ़ माह में, वस्तुतः सूर्य आषाढ़ माह में आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। गर्भकाल का जो प्रारंभ का दिन होता है उसके विषय में भी किसी ग्रंथ का यह मत है कि स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य का संचरण जब होता है, या स्वाति के सूर्य में अथवा अनुराधा नक्षत्र में जब चंद्रमा हो, तो विशेष रूप से वो गर्भकाल का प्रारंभ काल मानते हैं, जिसमें इन्होंने इसके गर्भ प्रसव काल के विषय में कहा है कि सूर्य दक्षिण गोलस्थे गर्भितम च उत्तरायणे नक्षत्रम अष्टम आवृत्तौ गत्वा चंद्रः प्रवर्षति। अर्थात इस प्रकरण में विशेष रूप से इन्होंने मधुसूदन ओझा जी ने गर्भ के प्रसव काल को वर्णन करते हुए कहा कि सूर्य जब दक्षिण गोल में हो, अर्थात तुला से मीन राशि तक जब दक्षिण गोल में सूर्य हो, परंतु उस समय उत्तरायण भी हो चुका हो, तो ऐसे समय में जिस नक्षत्र में वायु बादल आदि जो 5 प्रकार ये गर्भ की स्थिति के इन्होंने बताए हैं, तो उसी नक्षत्र पर जब चंद्रमा आवृत्ति काल से जब पुनः आए, तो इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा नक्षत्र इनमें से कोई भी वर्षा होने में विशेष रूप से ये कारण बनते हैं। और इसमें वायु जो है, वायु परीक्षण का भी विशेष रूप से निर्धारण किया गया है कि वायु के द्वारा ही वृष्टि आकाश से, यानी कि जो मेघ हैं वो वायु द्वारा ही भूमंडल पर वृष्टि करते हैं। इस प्रकार वस्तुतः जल को भी पृथ्वी पर से ही और सूर्य की किरणों द्वारा, जब सूर्य आकाश में जब वायु की जब बात करते हैं तो वायु के द्वारा इधर उधर उस जो बादलों में जो जल रहता है उसको इधर उधर उसके द्वारा इधर उधर किया जाता है। वह बादल जिस नक्षत्र के आसपास रहते हैं उस नक्षत्र के आधार पर ही, यदि उसी नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो गर्भ की स्थिति होती है, मेघों के गर्भ धारण की स्थिति होती है। और ये है इस कादम्बनी ग्रंथ के आधार पर। उसी नक्षत्र पर जब पुनः आवृत्ति करके 8वीं बार जब चंद्रमा आता है तो 95 दिन शते तत्रयो वर्षम आयाति, अर्थात 195 दिन के बाद में प्रसव काल होता है मेघों का, शुक्ल पक्ष में। अब ये कहते हैं कि जब गर्भ धारण की बात करते हैं मेघों के, तो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में जब गर्भ धारण करते हैं तो वृष्टि काल में वस्तुतः कृष्ण पक्ष में ही वो बरसते हैं। जब कृष्ण पक्ष में वृष्टि करते हैं तो शुक्ल पक्ष में वृष्टि होती है। यदि दिन में गर्भधारण काल हो मेघों का तो रात्रि में बरसते हैं, और यदि रात्रि में गर्भधारण हो मेघों का तो वो दिन में वृष्टि करते हैं। अर्थात कार्तिक शुक्ल में यदि गर्भाधान हुआ तो वैशाख कृष्ण में, और चैत्र शुक्ल में भी गर्भ की स्थिति हो तो आश्विन में ये वृष्टि करते हैं। अब एक गर्भ विमानम नामक अगले प्रकरण में विशेष रूप से बताते हैं कि ब्राह्मी प्रोष्ठ पदा आषाढ़ा गर्भास्युर्बहुतो यदाह आर्द्रा आश्लेषा मगा स्वाति वारुण्यो बहुवासराः। अर्थात रोहिणी, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में जब गर्भधारण होता है तो विशेष रूप से बहुत वृष्टि होती है, सुवृष्टि होती है। आर्द्रा, आश्लेषा और मगा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जब गर्भधारण होता है तो निश्चित रूप से अतिवृष्टि के लक्षण दिखते हैं। अर्थात धीरे धीरे बहुत दिनों तक वृष्टि चलती रहती है। मार्गशीर्ष से 6 महीने के अंतर आर्द्रा और आश्लेषा में भी ये वृष्टि को करते हैं। अब ये वायु, बादल आदि जो 5 प्रकार इन्होंने बताए हैं गर्भधारण के समय के, अर्थात जिस नगर में या जिस स्थान पर मेघ गर्भ धारण करते हैं उससे कितने दूरी पर ये वृष्टि करेंगे, तो इसमें इन्होंने 100 योजन की बात करी। 100 योजन यानी कि 400 कोस लगभग वो वृष्टि करेंगे।
और यदि इनके पांचों के पांचों लक्षण हो तो वायु, चंद्र आदि जो नक्षत्र लक्षण जो ऊपर बताए हैं उनमें से यदि 4 लक्षण रहेंगे तो वो 300 योजन, सॉरी 300 कोस लगभग, कहीं पर इन्होंने 100 योजन के लिए भी बात की है, कहीं पर 25 योजन के लिए भी बात करी है, कहीं पर 75 योजन के लिए भी बात करी है। अब ये गर्भोपघातक के लिए चर्चा करते हैं कि कई बार क्या होता है कि मार्ग शुक्ल प्रतिपदा तिथि को जब मेघ गर्भ धारण करते हैं अन्य भी संहिता ग्रंथों के आधार पर, तो उसमें जब ये मेघ गर्भ धारण करते हैं तो वृष्टि के कई बार क्या गर्भपात हो जाता है। तो गर्भनाश के क्या कारण है, तो वस्तुतः हमारे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं नेचुरल डिजास्टर जो है उसमें दिव्य अंतरिक्ष जो भौम है, लेकिन इसमें इन्होंने कादम्बनी ग्रंथ में पार्थिव उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात और दिव्य उत्पात नाम दिया उनको, दिव्य अंतरिक्ष भौम को। इन उत्पातों के आधार पर गर्भ का स्राव ये मानते हैं, अर्थात समय से पूर्व ही जो 195 दिन की जो बात करी, यानी कि 6.5 महीने के बाद जो पोषण होता है गर्भ का, उससे पहले ही उसका गर्भ स्राव हो जाता है। तो ये सबसे पहले इन उत्पातों में भूचाल के लिए कहते हैं। तो भूचाल इन्होंने 4 प्रकार के बताए, आग्नेय, इंद्र, वारुण्य और वायव्य करके। अर्थात ये भूचाल में वो कंपन वाली स्थिति की करते हैं कि जब आग्नेय में कंपन होता है अथवा इंद्र दिशा में कंपन होता है या वारुणी दिशा में कंपन होता है अथवा वायव्य में होता है, तो इस प्रकार से भी ये गर्भस्राव की स्थिति को बताते हैं। उल्कापात की स्थिति में भी, दिग्दाह में भी, रजोवृष्टि में भी, धूली वृष्टि में भी, कीलपात से भी, वज्रपात भी बताया इन्होंने गर्भस्राव का। जो ये वज्रपात के इन्होंने 2 भेद किए, एक तो वज्र और एक महावज्र, जिसमें वज्र को त्रिकोण और महावज्र को षटकोण नाम दिया। एक गंधर्व पुरुष से भी इन्होंने गर्भस्राव की स्थिति बताई। आकाश में धूमकेतु नामक तारे की दृष्टि से भी जब वो पुच्छल तारा और वो जब बहुत सारे झुंड में जब दिखाई दें तो भी गर्भस्राव की स्थिति का निर्धारण किया। निर्घात होने पर भी विशेष रूप से परिग का उदय होने पर भी और इंद्रधनुष के उदय होने पर भी इन्होंने इसको गर्भस्राव की स्थिति के बारे में बताया। इस तरह से गर्भ के नष्ट होने से दुर्निमित्त ये कहे गए हैं। अब आगे भी इनके गर्भ का पोषण किस प्रकार होता है उन निमित्तों को का वर्णन करते हैं गर्भ दोहदा नामक अंतिम उपसंहार के रूप में। मृदु प्रसाद को वायु सोमेशानेन्द्र दिग्भवः परिवेश सित स्निग्धो विपुला शशि सूर्ययोः। अर्थात गर्भ के पोषण काल में ये उष्ण काल, जो ग्रीष्म काल की जब हमने चर्चा की है उसमें उत्तर, ईशान और पूर्व की, और जब वायु चले तो वायु को मृदु, कोमल और प्रसन्नता के आधार पर गर्भ को पुष्ट करता है वो, और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ये गर्भ को पुष्ट करता है। पृथ्वी अपने स्थान पर वस्तुतः पश्चिम से पूर्व की ओर जब उसका भ्रमण होता है और सूर्य के चारों ओर जब भ्रमण करती है तो ईशान कोण की तरफ से और उत्तर की ओर से भी जब वो वायु चले, पूर्वायु जिसको बोलते हैं पूर्वा वायु, और तो उसके आधार पर भी ये गर्भ को विशेष रूप से पुष्ट की स्थिति बताते हैं। सूर्य, मंगल, बुध आदि ग्रह गणों के में भी जब स्निग्धता रहे तो उसके कारण भी गर्भ की पुष्टि को बताते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में जब संध्या के समय जब पूर्व में जब दिग्दाह की बात करी, दिशाओं के दाह की, जब संध्या काल के समय संध्या में जब लालिमा युक्त दिखाई दे और सूर्य चंद्रमा के द्वारा भी वो बादलों को, मेघों को विशेष रूप से पुष्ट करते हैं। इस प्रकार से मार्गशीर्ष में भी जब अधिक ठंड की स्थिति हो, शीत जब अधिक पड़े, पौष में भी अधिक शीत की स्थिति रहे तो गर्भ पुष्ट होता है, ऐसा हमको जानना चाहिए। माघ में भी विशेष रूप से जो वायु चले और जब जो बर्फ जमने की स्थिति होती है जिसको हम पाला गिरने की स्थिति कहते हैं, उससे भी ग्रहों के तारों का आकाश में कम दिखाई देना, विशेष रूप से अधिक शीत मतलब ठंड की स्थिति हो,
सूर्य के उदयास्त समय में तो विशेष रूप से वो भी बादलों मेघों को परिपुष्ट करते हैं। फाल्गुन मास में, चैत्र मास में भी, वैशाख मास में भी इस प्रकार से गर्भ को पुष्ट करके और हमारे लिए विशेष रूप से पुष्ट उस गर्भ को भूमंडल पर वृष्टि के लिए भेजते हैं। तो ये जो कादम्बिनी नामक जो ग्रंथ है, ऐसे ही अनेक संहिता ग्रंथों में भी विशेष रूप से नारद संहिता, अद्भुत सागर और भद्रबाहु संहिता, व्रत संहिता प्रमुख ग्रंथ है आचार्य वराहमिहिर का। इनमें भी विशेष रूप से वृष्टि के पूर्वानुमान की विधियां और के बारे में विशेष रूप से बताया गया है।